ये जो भ्रष्टाचार है ये लिप्त है पूरा हमारे शासन और प्रशासन के अंदर, और ये माइंड सेट करता है क्योंकि हम जो लोग हैं हमारे समाज के अंदर एक मानसिकता है कि भाई मैं इससे डायरेक्ट प्रभावित नहीं हूँ, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट का हमारा यही है कि यदि ये हमारी डिमांड ये है जो एनटीए है, जो कि बेसिकली अब ये प्रूव हो चुका है कि अनप्रोफेशनली है टोटली, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो फेयर गेम नहीं कराते। एक तो इसको डिमोलिश किया जाए और एग्जाम्स को जो कंडक्ट किया जा रहा है एक फेयर बॉडी के द्वारा करवाया जाए जिसमें कि एजुकेशनिस्ट लोग बैठे हैं। नमस्कार साथियों, आप सबका एनएसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में है और जब से नीट का एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लगातार जंतर मंतर पे धरने दिए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ सर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। सर, ये जो नीट का जो एग्जाम आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या मतलब आगे क्या है? एक्चुअली ये जो सरकार की जो अपनी दूरदर्शिता है इसके बारे में जो उसका अपना विजन है वो बहुत क्लियर नहीं है कि वो एग्जैक्टली जो इसमें पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जो लोग इसमें शामिल हैं उसके प्रति कोई भी ना तो उनकी जवाबदेही ना उनके प्रति कोई भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक लोगों में डर ही नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम है, सिंपल एक एग्जाम हुआ। इस तरह के हमारे कंट्री के अंदर 50 एग्जाम होते हैं जो नेशनल लेवल पर होते हैं। कोई सर्विस में जॉब के लिए होता है, तो कोई किसी पीएचडी के लिए होता है, कोई नेट होता है, कोई जेईई मेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से सभी एग्जाम्स में धांधलीबाजी हो रही हो, क्योंकि सरकार इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लिप्त नजर आती है। इसलिए इस वजह से ये हमारा प्रोटेस्ट है कि भाई जो भी लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनको हार्ड पनिशमेंट दिया जाए। ये जो एनटीए संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिसमिस किया जाए और ये इस तरह के जो एग्जाम्स हैं एक ऐसे फुल प्रूफ बॉडी हो जिसमें एजुकेशनिस्ट हो, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व हो उसके अंदर, और एक फेयर एग्जाम्स हो जिससे कि जो हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर एक सेफ हैंड के अंदर, ना कि ये ऐसे लोगों के हाथ में हो जाए जो कि मैनिपुलेटर्स हैं। इससे हमारा जो युवा वर्ग है जो हर साल करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, वो बच्चे भविष्य में कैसे स्टेबलिश हो पाए। सर, लगातार देश में एग्जाम होते हैं और कई तरह के एग्जाम होते हैं जैसा कि आपने कहा, और सारे पेपर ज्यादातर लीक हो जाते हैं और इससे मतलब छात्रों को दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे प्रोटेस्ट में मतलब जंतर मंतर पे धरने देने में लोगों का समय चला जाता है, छात्रों का समय चला जाता है, इससे सेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस पे क्या बोलेंगे? इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये लिप्त है पूरा हमारे शासन और प्रशासन के अंदर, और ये माइंड सेट करता है क्योंकि हम जो लोग हैं हमारे समाज के अंदर एक मानसिकता है कि भाई मैं इससे डायरेक्ट प्रभावित नहीं हूँ, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा कोई ना कोई तो एग्जाम दे ही रहा होगा। मानो यदि एक सिस्टम पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका भ्रष्टाचार का सिस्टम, तो कभी ना कभी तो तुम्हारे भविष्य में आने वाले बच्चों को भी तो प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि इसमें लोग भी हमारे क्या है कि पूरी जागरूकता के साथ इसमें आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए उस आंदोलन की जो बेसिकली जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो आते तो हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और यदि यही मानो पूरी जागरूकता के साथ सभी लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन लेते हुए इसमें इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मतलब फिर से एग्जाम हो गया, री एग्जाम होने वाला है नीट का, फिर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये मतलब क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? बेसिकली क्या है कि ये तो उन्हीं केवल 1500 कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया। बात ये है कि ये जो पेपर लीक क्यों हुए, मेन इशू ये है। पेपर यदि लीक हुए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लोग रेस्पॉन्सिबल थे जी, उनको क्यों नहीं पनिश किया जा रहा है, या जो मिनिस्टर इसके लिए अकाउंटेबल है वो क्यों नहीं रिजाइन कर रहा है। मतलब कहने का लोग अपनी जो मॉरल वैल्यूज है, अपनी जो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। यदि वो एक्सेप्ट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है समाज के अंदर, कोई भी वैल्यूज, कोई भी जो मॉरलिटी जाती है वो हमारे रोल मॉडल से जाती है। रोल मॉडल कौन है? हमारे लीडर्स, ठीक है, हमारे वैसे लोग जो कि उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। यदि वो इस तरह व्यवहार करेंगे, उनके अंदर ही मॉरलिटी नहीं होगी, उनके अंदर ही करप्शन होगा, तो हम किस तरह के देश का निर्माण करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब इसमें सरकारों का भी हाथ होते हैं, वो भी इस तरह के काम करने में शामिल होते हैं? देखिए, बेसिकली जो मेरा ये मानना है, ये जो मेडिकल एजुकेशन है
ये किसी भी वर्ल्ड में, यदि हम रूसिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, चाइना की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वहां पर इसकी कीमत केवल 8 से 10 लाख रुपए आती है पूरी एजुकेशन की। पर इंडिया के अंदर इसी एजुकेशन की यदि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा नहीं करता 1 करोड़ रुपए है, अब मेडिकल कॉलेज में वो 10,000 रुपए है। तो बेसिकली ये इतना बड़ा ह्यूज गैप है मनी का कि इसमें से शेयर करने के लिए इसमें बहुत सारे लोग करप्टेड होकर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर हर चीज में क्या करप्शन के जो चांसेस है बहुत ज्यादा, और इसमें लोगों को क्या है कि अपना बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। उसमें शासन के लोग भी हैं, प्रशासन के भी हैं, जो कि बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं। अच्छा, सब एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं। खाली बात ये नहीं हो रही प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट अपने निस्वार्थ के लिए किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व है। इसलिए वो लगातार चल रहा है। कभी कांग्रेस के जो युवा नेता है सब आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, मतलब आप लोगों का? देखिए, प्रोटेस्ट का हमारा यही है कि यदि ये हमारी डिमांड ये है, जो एनटीए है, जो कि बेसिकली अब ये प्रूव हो चुका है कि अनप्रोफेशनली है टोटली। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो फेयर गेम नहीं कराते। एक तो इसको डिमोलिश किया जाए, और एग्जाम्स को जो कंडक्ट किया जा रहा है एक फेयर बॉडी के द्वारा करवाया जाए, जिसमें कि एजुकेशनिस्ट लोग बैठे हैं और ये सब लोग बैठे हैं। तो फिर डेफिनेटली है कि हम अपना डिमांड्स तो कब तक चलेगा ये चलता रहेगा जब तक कि ये स्टेप्स नहीं लिए जाते बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को तो अवेयर करना ही है। यदि मानो सपोज करो, आप मान के चलिए एनटीए डिमोलिश नहीं हो रहा है, जो करप्टेड लोग वहीं की वहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारा रिजल्ट्स तो नहीं मिला ना, एग्जाम तो फिर भी लीक होंगे, फिर वही धांधलेबाजी होगी, फिर करप्शन होगा। तो इससे ये बताइए कि हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो मेरा तो ये मानना है कि चलो ये स्टेप्स लिया गया कुछ लोगों के द्वारा, बट ये जो स्टेप्स है जो कुछ लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, ये सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ, ये एक माइंडसेट का गेम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अफेक्टेड नहीं हूँ इसमें, मेरा ये काम नहीं है, मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसमें अफेक्टेड हूँ। तो ये सभी लोगों को इसमें वॉइस क्रिएट करनी चाहिए, और जब एक मॉब की, एक मास की वॉइस क्रिएट होगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जंतर मंतर पे नीट एग्जाम को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। 27 तारीख को भी प्रोटेस्ट था, आज भी लगातार चल रहा है, और एक बोल रहे हैं कि हमेशा चलता रहेगा जब तक कि मतलब इस पे सही डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।